मिडिल ईस्ट के आसमान में कल रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने सिर्फ पलटवार नहीं किया बल्कि एक साथ 6 मुल्कों पर बारूद बरसा दिया। तेहरान से निकली 400 मिसाइलों ने न केवल इजराइल को दहलाया बल्कि बीच रास्ते में अपना रुख बदलकर 5 खाड़ी देशों में तबाही मचा दी। रमजान के पाक महीने में शिया और सुन्नी देशों के बीच एक ऐसा महायुद्ध शुरू हो गया है और आखिर ईरान ने मुस्लिम देशों को ही निशाना क्यों बनाया? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी कड़वे सच की परतों को खोलेंगे। ईरान ने इस बार एक बहुत बड़ी चाल चली। जो 400 मिसाइलें इजराइल की तरफ जा रही थी उनमें से कई मिसाइलों के टारगेट अचानक बदल दिए गए। इजराइल के साथ साथ ईरान ने उन 5 खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिका के बड़े मिलिट्री बेस मौजूद हैं। जरा लिस्ट देखिए। कतर, यहाँ के अल उदीद एयर बेस पर मिसाइलें गिरी। कुवैत, अल सलेम एयर बेस को बनाया गया निशाना। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा बेस पर हमला हुआ। बहरीन, अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस को दहला दिया गया। जॉर्डन, यहाँ भी ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल ने तो ईरान पर हमला किया था लेकिन ईरान ने जवाब में अपने ही पड़ोसी मुस्लिम देशों को ठोक दिया। इस युद्ध की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है लेकिन यहाँ का मंजर कुछ अजीब है। भारत के कई कट्टरपंथी और कुछ राजनीतिक दल ईरान पर हुए इजरायली हमले की तो निंदा कर रहे हैं लेकिन कतर, कुवैत और यूएई जैसे मुस्लिम देशों पर ईरान के हमले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपनी नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों का तर्क है कि 2 दिन पहले जब पीएम मोदी इजराइल में थे तो उन्होंने इस हमले को क्यों नहीं रोका। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल अपना टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किसी दूसरे देश को बताकर करेगा? ये तो वैसी ही बेवकूफी भरी बात है जैसे ये उम्मीद करना कि दुश्मन हमला करने से पहले इजाजत मांगेगा। इधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने ईरान के लोगों को बहादुर बताते हुए उनके लिए दुआएं मांगी हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ईरान मुस्लिम दुनिया की एक बुलंद आवाज है और कोई भी मिसाइल उनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। लेकिन सवाल यह है कि जब यही ईरान दूसरे मुस्लिम देशों जैसे कतर और बहरीन पर मिसाइलें बरसा रहा है तब ये दुआएं कहां चली जाती हैं? क्या एक मुस्लिम देश का दूसरे मुस्लिम देश पर हमला करना जायज है? ये दोहरा मापदंड आज की राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है। रमजान के इस पवित्र महीने में मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान और अब बीच में पिस रहे हैं वो खाड़ी देश जो खुद को सुरक्षित मान रहे थे। क्या ये जंग अब और भयानक रूप लेगी? क्या अमेरिका अब सीधे तेहरान में घुस जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान को अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमला करना सही था? और भारत में जो इस पर राजनीति हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।